हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बनाएंगे स्टैक का प्रोग्राम। यस, सो स्टैक का प्रोग्राम कल पेपर में आएगा और 100% आएगा फॉर 3 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोग्राम जिसमें आपको स्टैक का कंसेप्ट मतलब लिफो, पुश और पॉप का कंसेप्ट यूज़ करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो जैसा कोड आप एक में लिखते हो ऑलमोस्ट वैसा ही कोड आपको सारे क्वेश्चंस में लिखना होता है विद अ स्लाइट चेंज। सो हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि जिया हैज़ अ लिस्ट कंटेनिंग 8 इंटीजर्स। You need to help her create a program with 2 user-defined functions to perform the following operations based on this list. क्या कहा है? Traverse the content of the list and push those numbers into a stack which are divisible by both 5 and 3. पॉप एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक। तो आपके पास एक लिस्ट दी गई है, आपको उसमें से स्टैक के अंदर उन एलिमेंट्स को पुश कराना है जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं। ठीक है, और फिर आपको उनको पॉप करके डिस्प्ले कराना है। सो ये कोड हमेशा ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। तो ये मैं आपको डायरेक्ट पाइथन में करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये कोड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी स्टैक का ही है, बट एनी हाउ हम अभी दूसरा वाला बनाएंगे जो अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया है। सो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 8 इंटीजर्स हैं। सो वो 8 इंटीजर्स क्या हैं? 5, 15, 21, 30। 5, 15, 21, 30। देन वी हैव 45, 50, 60, 75। लेने को तो आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है वही लेने, बट हम वो ले लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, स्टैक ले लोगे आप जो कि इनिशियली खाली होगा। तो स्टैक इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट एंड इनिशियली ये खाली होना चाहिए। नाउ यू कैन मेक अ फंक्शन पुश। पुश में आप स्टैक रिसीव करोगे और वो वैल्यू रिसीव करोगे जो आपको स्टैक में ऐड करनी है। सो लिस्ट के पीछे ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है अपेंड। तो stk.append val। सो सिर्फ इतनी सी लाइन है, बस जस्ट 1 लाइन, जिससे आपके स्टैक के एंड में डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे मैंने बनाया पॉप। पॉप में हम सिर्फ स्टैक रिसीव करेंगे, वैल्यू रिसीव नहीं करेंगे कि क्या डिलीट करना है। डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है? वो जो भी टॉप मोस्ट वैल्यू होगी दैट शुड बी डिलीटेड। सो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर लेंथ ऑफ स्टैक जो है वो 0 है तो प्रिंट कर दो कि डिलीट हो ही नहीं सकता। इट इज़ एन अंडरफ्लो सिचुएशन, वी कैन नॉट डिलीट, राइट? सो वी कैन नॉट डिलीट, इट्स एन अंडरफ्लो सिचुएशन। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन क्या है कि इफ लेंथ ऑफ स्टैक इज 0 सो अंडरफ्लो। अगर डेटा है तो डिलीट करो। डिलीट कैसे होगा? वैल इज इक्वल टू पॉप करेंगे। तो हमने इंसर्ट भी कहाँ किया था? एंड पे। सो अपेंड इंसर्ट्स एट द एंड, पॉप डिलीट्स फ्रॉम द एंड। तो आप स्टैक के एंड से डिलीट करोगे stk.pop। जो भी चीज़ डिलीट हुई है आप या तो रिटर्न करवा सकते हो या प्रिंट करा सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, आप रिटर्न वैल लिखोगे वो भी सही होगा। दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं। सो दिस विल बी करेक्ट। सो ये तो बन गए पुश और पॉप। ठीक है, 3 नंबर में से एक एक नंबर तो आपका इसका मिल जाएगा, 1 मार्क पुश का, 1 मार्क पॉप का। अब एक नंबर जो रह जाता है वो इस चीज़ का है कि आप नंबर्स को सही से इंसर्ट कराओ। तो आप यहाँ पे लूप लगाओगे फॉर वैल इन ए। मैं उस लिस्ट को ट्रेवर्स करूँगी और देखूँगी कि क्या मेरा नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है। तो मैं चेक करूँगी कि क्या नंबर 3 एज वेल एज 5 दोनों से डिवाइड होके मुझे 0 रिमाइंडर देता है। अगर तो हाँ, तो मैं पुश कर देती हूँ इस नंबर को स्टैक में। तो मैं स्टैक के लिए इस फंक्शन को कॉल कर लूँगी। सो मैं लिख दूँगी पुश stk कॉमा वैल। इससे क्या होगा? ये एलिमेंट आपका स्टैक में पुश हो जाएगा। सो जो जो एलिमेंट ऐसे हैं वो स्टैक में पुश होते जाएंगे। और उसके बाद हमें कहा गया है कि पॉप कराओ और प्रिंट करते रहो। सो पॉप कराओ और प्रिंट करते रहो, तो तब तक पॉप को कॉल करते रहो जब तक स्टैक वापस खाली नहीं हो जाता। सो वाइल लेंथ ऑफ स्टैक इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब तक हम उसको पॉप करते रहेंगे और प्रिंट करते रहेंगे। सो ये आपका बना कोड और इसको हमने किया रन। सो आप आंसर मैच कर सकते हो। 75, 60, 40, 30, 15 यही था। 75, 60, 40, 30, 15 दिस इज द आंसर। अब मैं एक बार आपको कोड दोबारा से समझा देती हूँ।
तो इस कोड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इस कोड में एग्जैक्टली हो ये रहा है कि हम यहाँ पर इस जगह पर जो यूज़र ने लिस्ट थी वो ले ली, पुश के अंदर आप वैल्यू रिसीव कर रहे हो कहाँ से, इधर से। सो इसे कहते हैं ट्रेवर्सल लूप। ये एक एक करके नंबर को उठाएगा, पहले ये 5 को उठाएगा, देखेगा कि क्या 5 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो टोटल फॉल्स क्योंकि एंड है, तो 5 पुश नहीं होगा। फिर आएगा 15 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है 5 से भी डिवाइड होता है, दोनों से होता है, तो उसको पुश कर देंगे, स्टैक में 15 चला जाएगा। उसके बाद आएगा 21 3 से तो डिवाइड होता है पर 5 से नहीं होता, तो नहीं होगा, राइट। 20 दोनों से होता, 30 दोनों से होता है, 30 स्टैक में चला जाएगा। सिमिलर वे 45 दोनों से होता है, 50 नहीं होता, 60 दोनों से होता है, 75 दोनों से होता है। सो ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, जब तक स्टैक में 0 से ज़्यादा एलिमेंट से पॉप करेंगे। अब पॉप कौन होगा, स्टैक 0 तो नहीं है लेंथ, पॉप किसको करेगा, जो सबसे लास्ट में पुश हुआ था। तो सबसे पहले प्रिंट कर देगा 75, फिर प्रिंट करेगा 60, फिर 45, फिर 30, फिर 50, एक एक करके डिलीट होते जाएंगे। स्टैक जब खत्म हो जाएगा ये लूप भी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज़ योर पुश ऑपरेशन, जिसमें हम एक नए एलिमेंट को स्टैक में ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ पॉप, जिसमें से जो भी टॉप पे पड़ा है उसको डिलीट करके हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये कोड हमेशा ऐसा ही रहता है। अब आपकी सिर्फ कंडीशन बदलेगी पेपर में। कंडीशन में इसकी जगह पर आ जाएगा कि इवन नंबर्स करो, तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे, या ग्रेटर देन 20 जो नंबर है उसको पुश करो। सो कुछ भी हो, दिस कंडीशन माइट चेंज बट रेस्ट ऑफ द कोड रिमेन सेम। यही चीज़ आपको डिक्शनरी की फॉर्म में भी आ सकती है, जो आप आगे के एग्जाम्पल्स में देखोगे। सो दैट इज़ हाउ यू राइट द कोड फॉर स्टैक, ठीक है। सो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार अपने हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करो, ताकि जब कल एग्जाम में लिखना हो तो कंफ्यूजन ना रहे, राइट। So that is it for this video. I'll be coming with the next question in the next video. Take care.